नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का जो भाग 2 है कार्बनिक रसायन, उसका जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। सबसे पहले हम समझते हैं कि हेलो एल्केन या हेलो एरीन क्या है। तो हेलो एल्केन का मतलब क्या है कि जैसे हमने कोई भी एल्केन ले ली। एल्केन श्रेणी का जो पहला सदस्य है वो है मीथेन। मीथेन के एक हाइड्रोजन को हमने प्रतिस्थापित कर दिया किसी भी हेलोजन परमाणु में। हेलोजन परमाणु को हम किससे व्यक्त करते हैं? हम एक्स से व्यक्त करते हैं। अब एक्स बराबर क्या हो सकता है? फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। तो किसी भी एल्केन के एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हम हेलोजन के द्वारा कर दें, किसी भी हेलोजन के द्वारा, चाहे वो क्लोरीन हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो या चाहे आयोडीन हो, उसके द्वारा कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। क्योंकि एक हाइड्रोजन का हम क्या कर रहे हैं? प्रतिस्थापन कर रहे हैं, तो एक हाइड्रोजन कम हो गया, तो एल्किल हैलाइड का सूत्र क्या हो जाएगा? CnH2n+1 और साथ में क्या हो जाएगा? एक हैलोजन हो जाएगा। जैसे हमने मीथेन के एक हाइड्रोजन को हटा दिया, उसके साथ हैलोजन जोड़ दिया, तो सूत्र क्या हो गया? CH3X। इसका सामान्य नाम क्या होगा? इसका सामान्य नाम होगा मेथिल हैलाइड। और यदि हम एथेन के एक हाइड्रोजन को हटाकर हैलोजन परमाणु जोड़ दें तो इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा? इसका सामान्य नाम हो जाएगा एथिल हैलाइड। इसी प्रकार से एथेन के दोनों हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर दिया जाए कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 का हाइड्रोजन के द्वारा, तो ये क्या हो जाएगा? ये डाई हेलो एथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाई हेलो एथेन। हम एल्किल हैलाइड का आईयूपीएसी नाम लिखते हैं, वो लिखते हैं हेलो एल्केन। इसी प्रकार से प्रोपेन है, प्रोपेन के तीनों कार्बन से एक एक हाइड्रोजन हटाकर वहाँ पर क्या लगा दिया जाए? हेलोजन लगा दिया जाए, तो ट्राई हेलो प्रोपेन बनेगा। क्या बनेगा? ट्राई हेलो प्रोपेन बनेगा। तो ये हो गया एल्किल हैलाइड। दूसरा हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर वो है हेलो एरीन। एरीन का मतलब होता है बेंजीन वल्ले, यानी बेंजीन वल्ले के किसी कार्बन से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हम किसके द्वारा करते हैं? यदि हेलोजन परमाणु के द्वारा करते हैं तो हमें हेलो एरीन प्राप्त होती है। ऊपर की तरह जिस प्रकार से हमने हेलो एल्केन में देखा था, यदि बेंजीन वल्ले पर एक एक्स समूह जुड़ा हो, एक हेलोजन परमाणु जुड़ा हो तो मोनो हेलो एरीन होगी। यदि दो हेलोजन परमाणु जुड़े होंगे तो वो क्या होगा? डाई हेलो एरीन होगी। और तीन हेलोजन परमाणु जुड़े होंगे तो वो क्या होगी? ट्राई हेलो एरीन होगी। ये तो थे हेलो एल्केन और हेलो एरीन का सामान्य परिचय। अब एल्किल हैलाइड के हम प्रकार पढ़ें। किस आधार पर? बंध के आधार पर। बंध कौन सा? इसके आधार पर कि जो एल्किल हैलाइड में जिस कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन पर कौन सा संकरण है, उस कार्बन पर sp3 संकरण है या sp2 संकरण है। तो पहले हम उन एल्किल हैलाइड का अध्ययन करते हैं जिनमें जिस कार्बन के साथ हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है वो कार्बन sp3 संकरित होता है। इसका सामान्य उदाहरण है RX। यानी किसी भी एल्केन का एक आप हाइड्रोजन हटा दो, उसके साथ क्या जोड़ दो? हेलोजन परमाणु जोड़ दो, तो RX बनेगा। और RX में चाहे आप मेथिल हैलाइड लो, चाहे एथिल हैलाइड लो, चाहे प्रोपिल हैलाइड लो, ठीक है, यानी क्लोरोमेथेन लो, चाहे आप क्लोरो एथेन लो, चाहे आप क्लोरोप्रोपेन लो, चाहे ब्रोमोप्रोपेन लो, तो उसमें क्या होगा? कार्बन के जो चारों बंध हैं वो क्या है? एकल बंध है। और कार्बन के चारों बंध एकल होंगे तो उस पर संकरण कौन सा होगा? sp3 संकरण होगा। कौन सा संकरण होगा? sp3 संकरण होगा। तो इसका पहला उदाहरण तो हो गया एल्किल हैलाइड। ठीक है, एल्किल हैलाइड में भी क्या है आगे, इसको हम तीन प्रकार से पढ़ सकते हैं। पहला है प्राथमिक एल्किल हैलाइड, दूसरा द्वितीयक एल्किल हैलाइड और तीसरा क्या है? तृतीयक एल्किल हैलाइड। अब प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड और तृतीयक एल्किल हैलाइड क्या है? यानी प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्किल हैलाइड। आप इसको ध्यान से समझो। जिस कार्बन के साथ हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है एल्किल हैलाइड के अंदर, जिस कार्बन के साथ हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, यदि वह अन्य एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो तो वो क्या होगा? प्राथमिक एल्किल हैलाइड होगा। जैसे इसमें कार्बन के साथ दूसरा एल्किल समूह एक जुड़ा हुआ है,
अब एक एल्किल समूह में क्या होगा, एक कार्बन होगा जो इस कार्बन के साथ, केंद्रीय कार्बन के साथ बंध बना रहे, और साथ में इस कार्बन के साथ क्या जुड़ा है, हेलोजन परमाणु। यानी जिस कार्बन परमाणु के साथ हेलोजन जुड़ा है वो अन्य एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो वो क्या होगा, प्राथमिक एल्किलाइड। दूसरा द्वितीयक एल्किलाइड, जिस कार्बन के साथ हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है वो अन्य दो कार्बन परमाणु या दो एल्किल समूह के साथ जुड़ा हो, जैसे इसमें हमने देखा है दो एल्किल समूह, दो आर समूह जुड़े हुए हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहेंगे। अब है तृतीयक एल्किलाइड। तृतीयक एल्किलाइड क्या होगा, वे एल्किल हैलाइड जिनमें जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है वह कार्बन अन्य तीन एल्किल समूह के साथ या तीन कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, तृतीयक एल्किलाइड। जैसे इस उदाहरण में हम देख रहे हैं कि कार्बन के साथ तीन एल्किल समूह जुड़े हुए हैं और इस कार्बन के साथ हेलोजन समूह जुड़े हुए हैं, तो ये क्या होगा, तृतीयक एल्किलाइड होगा। दूसरा इसका प्रकार है एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड क्या होगा, एलिल का सूत्र क्या होता है कि प्रोपीन है, जैसे ये वन प्रोपीन है, प्रोपीन का एक हाइड्रोजन हमने हटा दिया, कहाँ से, जहाँ पर एकल बंद हो, डबल बॉन्ड वाले को हमें नहीं छेड़ना है, एकल बंद वाले से एक हाइड्रोजन हटा दिया और वहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, एलिल हैलाइड हो गया। ठीक है, एलिलिक हैलाइड हो गया। तो एलिलिक हैलाइड में भी जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन परमाणु के साथ हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, ये नीचे लाएंगे, वह कार्बन क्या है, sp3 संकृत है। इसी प्रकार से ये बेंजिल हैलाइड है। ठीक है, तो बेंजिल हैलाइड में क्या होगा, ये साइक्लोहेक्सीन दिया हुआ है, जैसे साइक्लोहेक्सीन है, एक डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के साथ वाला जो कार्बन इसके साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है उसके साथ हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या आ जाएगा, इसी श्रेणी में आएगा। इसमें भी जो कार्बन है जिसके साथ हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है वो अन्य एक ही कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, आगे का टॉपिक कल की क्लास में।